जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में टॉपिक आ चुका है। कॉजेस ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, कि जेंडर इनक्वालिटी क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, और साथ ही साथ वेज टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम, कि शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर सुनिश्चित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जेंडर इनक्वालिटी की बात करेंगे, फिर हम कॉजेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे वेज टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जब हम जेंडर इनक्वालिटी की बात करते हैं, लैंगिक असमानता की बात करते हैं, तो इट रिफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। कि लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है, कि लिंग के आधार पर व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, अवसर और अधिकारों का होना। कि आप जेंडर के आधार पर, आप, हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, आप एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ज्यादा राइट्स दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। तो यही क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। लैंगिक असमानता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा संस्थागत कारणों से उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हो तो वहां पर इस तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, एक जेंडर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, दूसरे के साथ नहीं। ठीक है। आर्थिक आधार पर भी हो सकता है कि एक जेंडर को अच्छी सैलरी मिल रही है, दूसरे को नहीं, और जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जो पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है, पितृत्वात्मक सामाजिक व्यवस्था, जहाँ पे पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल पुरुषों के पास होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल, और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं। जो डिसीजन लेते हैं पुरुष लेते हैं, और महिलाओं को उसको उसका पालन करना होता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड स्टीरियोटाइप है, कि हमारी परंपरागत सोच है कि ये पर्टिकुलर काम जो है वो महिलाएं ही करेंगी और ये पुरुष करेंगे, घर के अंदर का काम जो है वो महिलाएं ही करेंगी, घर के बाहर का काम जो है पुरुष करेंगे। जबकि कोई भी काम कर सकता है, महिलाएं भी बाहर का काम कर सकती हैं, पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल बिलीफ एंड स्टीरियोटाइप जो है, एक थिंकिंग है कि अच्छा, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए यही काम है तो उसको वही काम करना है। ठीक है। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इन मैनी फैमिलीज, हम बहुत सारे परिवारों में देखते हैं कि अगर किसी में बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं फैमिली में, तो बॉयज को तो प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है और गर्ल्स को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है। ठीक है। और बहुत सारी फैमिली में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन होता है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कि अगर हम देखते हैं, जब हम पैट्रियार्कल सिस्टम की बात करते हैं, तो महिलाओं के पास रोजगार, संपत्ति और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच होने से वे आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं अपने घर के पुरुषों पे, अपने परिवार पे। ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, भेदभावपूर्ण प्रथाएं, चाहे हम वेजेस की बात करें, अनइक्वल प्रमोशन अपॉर्चुनिटी की बात करें, या वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। ठीक है। हर जगह हमें ये चीजें देखने को मिलती है, वेतन में असमानता, पदोन्नति के कम अवसर और कार्यस्थल पर भेदभाव, ये जेंडर असमानता को बढ़ाते हैं। और ये चीजें किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, पुरुषों के साथ हो रहा हो सकता है महिलाओं के साथ, तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। अर्ली मैरिज एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, गर्ल्स में बी फोर्स टू लीव एजुकेशन ड्यू टू अर्ली मैरिज एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कम उम्र में विवाह तथा घरेलू जिम्मेदारियों के कारण लड़कियों की शिक्षा और विकास बाधित हो सकती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, नेतृत्व और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की जो संख्या है अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है। एक ये बात है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट जो देखते हैं कि जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, उसमें कौन है, महिला है। ठीक है। वायलेंस एंड सेफ्टी कंसर्न, हिंसा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं, लैंगिक हिंसा है, उत्पीड़न है, असुरक्षा महिलाओं की स्वतंत्रता और भागीदारी को सीमित करती है। और कल्चरल एंड रिलीज, अगर हम बात करें, ठीक है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं की गलत व्याख्या की बात करें, तो बहुत सारे हम देखते हैं कि रिलीजन की हम बात करते हैं तो कुछ परंपराएं और रीति रिवाज महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अलग अलग जब हम रिलीजन की बात करते हैं, धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं,
तो वहाँ पे अक्सर सारे जो राइट्स है, ठीक है, धर्म के आधार पे पुरुषों को दिए जाते हैं, महिलाओं को उतने ज़्यादा नहीं मिलते। इसके अलावा मीडिया इन्फ्लुएंसेस की हम बात करें, मीडिया में महिलाओं और पुरुषों की रूढ़िवादी छवि प्रस्तुत करने से लैंगिक पूर्वाग्रह जो स्टीरियोटाइप हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये सारे क्या है, कॉजेस हैं। अब हम बात करते हैं वेज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ सेक्सेस, की दोनों लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के क्या क्या उपाय हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। चाहे घर में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को एडमिशन दिलाना, ठीक है, स्कूल में एडमिशन हो जाए, बच्चा स्कूल जाए और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। पहले स्कूल एजुकेशन, फिर कॉलेज एजुकेशन, फिर जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम पाठचर्या, remove gender stereotype from textbook and include examples that promote equality and respect, की पाठ पुस्तकों से लैंगिक रूढ़ियों को हटाना, जिसमें पर्टिकुलर दिखाया जाता है कि अच्छा महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित है, पुरुष बाहर का काम करते हैं, तो इस तरह की चीजें हटाना पाठ्य पुस्तकों से। और समानता, सम्मान और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देना। फिर टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेन टीचर टू अडॉप्ट जेंडर सेंसिटिव टीचिंग मेथड एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, की शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करें, क्लास में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। एंड सेफ एंड इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड सिक्योर कैंपसेस, सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड मैकेनिज्म टू एड्रेस हरासमेंट एंड bullying, कि विद्यालयों में सुरक्षा, स्वच्छ शौचालय और उत्पीड़न निवारण की प्रभावी व्यवस्था हो, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर मतलब दोनों ही जेंडर, चाहे मेल की बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं, उनको स्कूल आने में किसी तरह का कोई डर ना लगे। Equal participation in activities, encourage both boys and girls to participate equally in sports, leadership roles, साइंस प्रोजेक्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज। इसलिए हम स्कूल में भी देखते हैं ना कि जब हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं, लीडरशिप स्किल की बात करते हैं, तो जब हेड बॉय हेड गर्ल दोनों बनाया जाता है, दोनों ही जेंडर से होते हैं, ठीक है। Career guidance without gender bias motivates students to choose careers based on interest and ability rather than traditional gender एक्सपेक्टेशन, की करियर मार्गदर्शन में लैंगिक पक्षपात को समाप्त करना है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने के लिए प्रेरित करना, ना कि जेंडर के आधार पर। फिर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, विशेष रूप से वंचित वर्ग की जो लड़कियां हैं, ठीक है, हम सभी की बात करते हैं, चाहे हम लड़कियों की बात करते हैं लड़कों की बात करते हैं, जो वंचित वर्ग से हैं, जिन जो नीडी हैं, तो उनको स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। और अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए लैंगिक समानता संबंधी जो वर्कशॉप है, ठीक है, अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, उसको आयोजित किया जाए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। यूज ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस प्रमोट रिस्पेक्ट एंड इक्वली थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचिंग मटेरियल एंड स्कूल पॉलिसीज, की विद्यालय वातावरण में ऐसी भाषा और व्यवहार को बढ़ावा दे दिया जाए जो सभी लिंगों के प्रति सम्मान और समानता दर्शाए, ठीक है। तो बच्चों को मतलब बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है और किसी तरह के उनको ऐसे अशब्द अपशब्द जो है बच्चों को नहीं बोलने हैं। इंक्रीज फीमेल रिप्रेजेंटेशन, कि महिला शिक्षकों एवं प्रशासकों की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, अधिक महिला शिक्षकों और प्रशासकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों को सकारात्मक आदर्श मिलेंगे और नेतृत्व में संतुलन आएगा। तो अगर हम देखते हैं कि स्कूल की हम बात करते हैं, तो अगर बच्चा कोई स्कूल हो या जो भी है, ठीक है, बॉयज स्कूल हो या गर्ल्स स्कूल हो, तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर जहाँ मतलब महिला और पुरुष जो टीचर हैं, तो उनके नंबर उस हिसाब से तय किए जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। कम्युनिटी एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, की अभिभावकों और समुदाय के को लैंगिक समानता के महत्व के प्रति जागरूक कर शिक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, ताकि वो अपने बच्चों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड मॉनिटरिंग, प्रभावी नीतियां एवं निगरानी
implement and regularly monitor policies against discrimination and ensure equal treatment for all students। कि इससे संबंधित नीतियां बनाना ताकि लैंगिक भेदभाव कम हो और उनके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था हो। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो लैंगिक असमानता का अर्थ है लिंग के आधार पर व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार और अवसरों और अधिकारों का होना। ठीक है। और जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो अलग अलग सोशल रीजन हो सकता है। ठीक है। कल्चरल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। और शिक्षा इस असमानता को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। समान अवसर, लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम, सुरक्षित विद्यालय वातावरण तथा समावेशी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समानता मूलक बनाया जा सकता है। और इस तरह का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, लैंगिक भेदभाव है, उसको कम किया जा सकता है। तो इसका सबसे प्रभावी जो उपाय क्या है, शिक्षा है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, इस तरह का करिकुलम हो, इस तरह की विद्यालय में एक्टिविटी हो और इस तरह की टीचर्स की अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। तो इससे लड़के और लड़कियां दोनों अपने पूर्ण विकास की क्षमता जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।